प्रेम करें इस वचन से और कहें, आज मैं सेम वापस नहीं जाऊंगा। आज का वचन मेरे जीवन में 100 गुना फल लेकर आए। कोई भी अंधकार की शक्ति इन फलों को मेरे जीवन से चुराने ना पाए। मैं तैयार हूँ पवित्र आत्मा आज के वचन के बीज को ग्रहण करने के लिए, आज के वचन को ग्रहण करने के लिए। तूने कहा वचन एक बीज है। आज इस बीज को मैं अपने हृदय की जमीन के ऊपर आज ग्रहण करने जा रहा हूँ। पवित्र आत्मा मेरा हृदय तैयार करें। आज का वचन मैं सुनूं ही नहीं, सुनकर फैसला लेने पाऊँ और चलने पाऊँ। प्रभु तेरी आत्मा के द्वारा आज मैं चलूँ। मेरे परमेश्वर मुझ पर दया कर खुदावन, तेरा अनुग्रह मुझ पर हो। धन्यवाद करता हूँ, यीशु के नाम से मांगता हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। स्वागत है आपका परमेश्वर की जीवित हजूरी में। आप सभी जन बैठ जाएं, आत्मा में मेरे साथ खड़े हैं। परमेश्वर आज अपने वचन से आपको बड़ी आज़ादी और छुटकारा दे, बड़ी ब्लेसिंग दे। कितने जन तैयार हैं? आज प्रभु भोज की बड़ी मीटिंग है, तो आज आपके लिए बड़ा छुटकारा है। बोले आमीन, बोले आमीन, बोले आमीन। हालेलुया। आपको प्रभु भोज लेने से पहले आज का जो टॉपिक है, प्रभु यीशु के कीमती लहू की बात है। कुछ तो खास है। प्रभु यीशु के लहू के, प्रभु यीशु के कीमती लहू की बात है, कुछ खास है। हालेलुया। सचमुच बहुत खास है। प्रभु यीशु मसीह के कीमती लहू की बात है। कहें, प्रभु यीशु के कीमती लहू की बात है, आज मेरे लिए खास है। अगर आप ये भविष्यवाणी अपने ऊपर कर रहे हैं तो आज का ये वचन आपको खास बनाने वाला है। प्रभु यीशु मसीह के कीमती लहू की बात है और मेरे लिए ये खास है। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु यीशु मसीह, आज कितने लोग बैप्टिज्म पाए? हाथ उठाएं। धन्यवाद हो, इस चर्च में पूरी ने बैप्टिज्म पाया, कुछ ही लोग बाकी हैं। हम आपका भी स्वागत करते हैं, जल्दी ही आ जाएं। तो प्रभु यीशु मसीह की लहू की, कीमती लहू की बात है आज। अगर ये कीमती है तो इसका मूल्य है। अगर किसी चीज का मूल्य है और यदि हमें मूल्य पता ना हो तो हम उसे हल्की जानते हैं। हालेलुया। आप प्रभु भोज में शामिल होने आए हैं, बड़ी मीटिंग में, पवित्र मेज में, तो आपकी उसकी वैल्यू और उसकी कदर और कीमत सब कुछ पता होना चाहिए। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का लहू बहुत से कार्य करता है। हालेलुया। उससे पहले मैं एक स्टोरी आपको बताती हूँ। एक छोटा बच्चा था। वो एक दिन क्या हुआ, किसी बस में चढ़ा और उसको नींद आ गई और अपने घर का एड्रेस भूल गया। और बस ने एक बड़े समुद्र के पास उसे उतार दिया। और जब वो अपने घर को याद कर रहा था, क्योंकि वो सो गया था, उसे कुछ याद नहीं आ रहा था, वो सो गया था, उसे कुछ भी याद नहीं था। और जब वो समुद्र के किनारे बैठा सोच रहा था तो समुद्र में एक डड्डू था, एक मेंढक था। तो उस बच्चे ने क्या किया, पत्थर उठाया, उस मेंढक को मारा। दूसरा उठाया, फिर मेंढक को मारा। तीसरा उठाया, 4 उठाए, 5 उठाए, वो मेंढक को मारता गया। वो 10 पत्थर थे उसके पास, एक ही रह गया। जब उसने 9 पत्थर मारे तो मेंढक वहां से दूर हो गया। तो जब वो एक गांव की ओर चलने लगा वो बच्चा, तो गांव के बाहर ही उसे एक बुजुर्ग मिला। उसने कहा, बेटा ये तेरे हाथ में क्या है? उसने कहा, ये समुद्र के किनारे मुझे पत्थर मिला है।
तो उस बुजुर्ग ने कहा, बेटा तू जानता है ये क्या है? उसने कहा, मुझे नहीं पता, मुझे तो मिला था, पर ऐसे तो बहुत थे, 10 पत्थर थे, पर मेरे पास एक ही बचा है, क्योंकि मैंने मेंढक को मारने के लिए समुद्र में गिरा दिए। उस बुजुर्ग ने उसे बिठाकर कहा, इससे तू आधी दुनिया खरीद सकता है, इतना कीमती पत्थर है। आधी दुनिया के ऊपर अकेला मंत्री बन सकता है, इतना बड़ा ये कीमती पत्थर है। तो उसने उस पत्थर को बेचा, और जब उसका नाम रोशन हुआ तो उसके माँ बाप ने उसे ढूंढ लिया। हालेलुया, हालेलुया। आज आप प्रभु यीशु मसीह का लहू लेने जा रहे हैं, आपको उसकी कीमत पता होना चाहिए। उस बच्चे ने अफसोस किया कि यदि एक ही पत्थर आधी दुनिया को खरीद सकता है, तो यदि मुझ पर वो 10 के 10 होते तो मैं कितना बड़ा काम करता, कितना बड़ा आदमी होता, कितना बड़ा मिनिस्टर होता, कितनी बड़ी इज्जत रुतबा, कितनी बड़ी मेरी शान होती। आज बहुत से लोग ऐसे ही हैं, वो बपतिस्मा नहीं लेते, उन्हें नहीं पता वो कितनी बड़ी अपनी ब्लेसिंग के साथ सैक्रिफाइस कर रहे हैं, समझौता कर रहे हैं, अपनी कितनी आशीषों से दूर हैं, वो अपनी कितनी बरकतों को जो बैप्टिज्म लेकर प्रभु के अपना जीवन नाम करने के पीछे मिलना था, वो अभी तक उनसे दूर हैं। उस आधे एक पत्थर ने उस बच्चे को इतना मशहूर कर दिया, इतना फेमस कर दिया कि वो बच्चा छोटा था, उसने अपने माता पिता को नहीं ढूंढा, माता पिता ने उसे ढूंढ लिया। यदि आप प्रभु को ढूंढते हैं तो आपको नौकरी नहीं ढूंढनी, आपको रिश्ते नहीं ढूंढने, आपको घर नहीं बनाना, क्योंकि अब जो जिम्मेवारी आपकी ले रहा है वो पूरी सृष्टि का रचने वाला है, वह तुम्हारे लिए इंतजाम करेगा। हालेलुया। तो कितने जन को ये स्टोरी समझ आई है? आज कुछ लोगों के साथ ऐसा ही है, वो नहीं जानते कि उस प्याले की कीमत क्या है, उस बूंद से शैतान को कितना बड़ा अटैक आता है, और जब वो गिरता है तो शैतान का धुआं ही उठता है, उठने की उसमें सामर्थ्य नहीं रहती। इस चर्च की एक बड़ी टेस्टमनी है, चीका साइड की एक सिस्टर थी, उसके 10 बच्चे थे। जब 3 बेटियां हुई तो घर में इंसल्ट होना शुरू हुई। जब इंसल्ट आई तो रिजेक्शन आई, उसके जीवन में देरी आई, डिले का आत्मा भी आया। वो जैसे बच्चे को कंसीव करती, बच्चा गिर जाता, खराब हो जाता। उसके 9 बच्चे हो चुके थे ऐसे, 3 उसके पास थे, बाकी सबका मिसकैरेज हो चुका था। पर जैसे वो इस चर्च में आई, चर्च के द्वारा लगातार प्रभु भोज को लिया, उन प्रभु यीशु के कीमती लहू की बूंदों को लिया, तो उस बहन को 10वीं प्रेगनेंसी हुई। लगातार उसको लहू बहने का रोग हो चुका था, लगातार उसकी बच्चेदानी, उसका यूट्रस कमजोर हो चुका था, यहाँ तक कि वो गलना शुरू हो चुका था। पर जैसे वो इस चर्च में आई, इस चर्च के द्वारा लहू की बूंदों प्रभु यीशु का वो पवित्र भोज उसे दिया गया, और दिया गया। 10वीं प्रेगनेंसी हुई। जो 10वीं प्रेगनेंसी थी वो बहुत ही कॉम्प्लिकेट थी, कभी डॉक्टर के पास जाते, कभी कुछ करते, कभी कुछ करते। पर उस प्रेगनेंसी से उन्हें एक बेटा पैदा हुआ, जो 3 बहनों का एक भाई है, और उस 9 बच्चों के बाद एक बेटा है। 3 जिंदा है, बाकी मिसकैरेज हैं। इस ब्लड की इतनी बड़ी ताकत है कि शैतान को उसके यूट्रस से अपना कब्जा तोड़ना पड़ा, पीछे लेने पड़ा। आज आप इस बोझ को ले तो लेते हैं, पर क्या आप उस रिस्पेक्ट से, उस इज्जत से इसे ग्रहण करते हैं कि ये ठीक प्रभु भोज एक अभिषेक है, एक छुटकारा है, एक माफ़ी है। आपको इस बोझ को लेते हुए प्रभु आपसे प्रॉमिस लेते हैं। प्रभु कहते हैं, जिस रात प्रभु यीशु पकड़वाए गए रोटी ली, माथे से लगाई, शुक्र कर कर तोड़ा और कहा ये मेरा बदन है,
खाना खाने के बाद प्याला भी लिया और कहा, ये मेरे लहू का नया नेम है, यानी कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने खून से आपसे वायदा किया है। आपको पता है, जब पुराने बुजुर्ग होते थे, सदियों पुराने, तो जो कभी भी सौं खाते थे, किसी बात की नेम बांधते थे या इकरारनामा करते थे, तो वो क्या करते थे, अपने हाथ में कट लगाकर हाथ मिला लेते थे, ताकि खून से खून मैच हो जाए और जो प्रॉमिस किया है वो टूटने ना पाए। तो प्रभु यीशु मसीह आपसे पक्का प्रॉमिस करता है, जो टूटेगा नहीं। वो ब्लड का प्रॉमिस है, आपके ब्लड में जाता है, वो वायदा है। और प्रभु कहता है, ये प्याला तुम्हारी बरकतों के लिए है, जो सहना था वो मैं सह चुका, अब तुम्हें लेना है। पर आज भी तुम सफ़र में, डिले में लगातार सफ़र क्यों कर रहे हो? आशीषों के लिए, ब्लेसिंग के लिए, क्योंकि तुम इस प्याले को ले तो रहे हो, पर इसका आदर, इसकी इज्जत, इसके प्रतीक डर और भय कहाँ है? क्या आप इस मेज को, ये प्रभु यीशु का लहू है, जितना ये शैतान के लिए खौफनाक है, उतने ही डर आपके अंदर होना चाहिए कि मैं प्रभु यीशु का लहू पी रहा हूं। शैतान प्रभु यीशु के लहू से घबराता है। यदि आप अपने होठों के शब्द से ही कहें, प्रभु मैं इस हिस्से के ऊपर तेरा लहू छिड़कता हूं, तो लहू आ जाता है। आपको दिखाई नहीं देता, आपके फैमिलीज को दिखाई नहीं देता, पर शैतान को वो लगा लहू दिखाई देता है। हालेलुया। वो शैतान को वो ब्लड दिखाई देता है लगा हुआ। आप कहते हैं, मैंने तो सिर्फ ऐसा ही कहा था, यीशु तेरा लहू मेरे बच्चों पर आए। आपके शब्दों के द्वारा आपके बच्चे पर वो लहू लग चुका है। शैतान उसे चोट मारना चाहता है, उसे बीमार करना चाहता है, उसे गंदा बनाना चाहता है, गंदी संगति में लेकर जाना चाहता है, नशे करवाना चाहता है। पर जब वो आपके बच्चे के पास आता है, उसे दिखाई देता है प्रभु यीशु का लहू, और उसे पीछे हटना होता है। अपनी नशे को लेकर, अपनी गरीबी को, गंदगी को, गंदे विचारों को, रोगों को, हर प्रकार की गंदगी को वो लेकर आता है, ताकि आपके बच्चों में, आपके बिजनेस में डाले, आपकी सेहत में डाले। पर जिस हिस्से पर आपने अपने मुंह के शब्दों के द्वारा लहू लगाया होता है, वहां शैतान कार्य नहीं कर पाता। इसीलिए प्रभु ने कहा, क्या तुम मेरे लहू की कीमत जानते हो? मेरा लहू कीमती है। जवानी का वो प्रभु यीशु का लहू बहुत बहुमूल्य है। उसने कहा, मैंने तुझे, तेरी सांसों को, तेरी ख्वाहिशों को खरीद लिया है। हालेलुया। जब आप कोई जमीन लेते हैं, अगर वो कोई कब्जे वाली हो, सरकार की हो, तो आप 1-2 फुट आगे कर ले, पीछे कर ले, कोई मायने नहीं रखता। पर यदि वो रजिस्ट्री की हो, तो आप इंच इंच का माप, पैरामीटर सही कर लेते हैं। ना तो इंच कम हो, ना तो ज़्यादा हो। क्यों? क्योंकि उसकी कीमत दी गई है। बोले, प्रभु ने मेरी कीमत दी है। शैतान का माप आपके जीवन में नहीं आएगा, क्योंकि आप खरीद लिए गए हैं। आप एक रजिस्टर किए गए जन हैं। आप कोई ऐरे गहरे नहीं हैं, आप फालतू के नहीं हैं। आप बहुत खास हैं, आप बहुत अनमोल हैं, तभी तो प्रभु ने आपको खरीद लिया है। पूछे, प्रभु ने क्यों खरीदा है? अपने पड़ोसी से कहें, क्या तू जानना चाहता है तुझे क्यों खरीदा है? तो कहे, सुन, प्रभु चाहता है तू मेरी महिमा करे, शाम सवेरे, दिन रात, हर पहर। कहें अपने पड़ोसी से, ऐसे करना ठीक होगा, और कहें ठीक होगा। क्योंकि यदि तो कुछ खरीदने चला गया और प्रभु साथ ना हुआ, तो खरीद नहीं पाएगा। यदि कुछ बनाने चला गया और प्रभु साथ ना हुआ, तो बना नहीं पाएगा। यदि कुछ बचाने चला गया और प्रभु साथ ना हुआ, तो बचा नहीं पाएगा। कितने जन ने अपने हाथ में
मृत्यु को होते देखा। क्या आप रोक पाए? क्या आप रोक पाए? यही सच्चाई है। यदि प्रभु आपके साथ है तो बहुत कुछ रुक जाएगा। यदि वो साथ नहीं है तो समय से पहले आप खो देंगे उन चीज़ों को। हालेलुया। कहे परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, तेरे कीमती लहू की बात सुनने जा रहा हूँ। प्रभु मुझ पर अनुग्रह कर। पहली बात, प्रभु यीशु का लहू आपको परमेश्वर के पास ले जाता है। दूसरी बात, लहू मन फिरा देता है क्षमा की ओर। तीसरी बात, शैतान से और दुष्ट आत्माओं से छुटकारा देता है प्रभु यीशु का लहू। चौथी बात, धर्मी और पवित्र ठहरा देता है यीशु का लहू। पांचवी बात, लहू आपको योग्य बना देता है। आमीन। तो इन 5 बातों को आज आपको सीखना है। यह लहू आपको परमेश्वर के पास ले जाता है। यह लहू आपको मन फिराने के लिए तैयार करता है। कुछ चीज होते हैं ना, आप छोड़ नहीं पाते, उन चीजों को छोड़ पाए ऐसी दलेरी आपके अंदर डालता है, ऐसी फ्रेशनेस आपके अंदर डालता है, जिसको देखकर आप कहते हैं मुझसे नहीं होगा, उसको करने की हिम्मत हयात ये लहू देता है। तीसरी बात, हर प्रकार की दुष्ट आत्मा और शैतान के कब्जे से ये लहू आपको छुड़ाता है। आपके जीवन में जो हालात है वो कब्जे हैं, जो गरीबियां है वो कब्जे हैं, जो गुस्सा है वो दुष्ट आत्मा का बीज है। इन चीजों से छुटकारा प्रभु यीशु का लहू आपको देता है। चौथी बात, आप धर्मी बनना शुरू होते हैं इस लहू के द्वारा और पवित्र बन जाते हैं। पांचवी बात, आप योग्य बन जाते हैं, आप संतान बन जाते हैं प्रभु यीशु के। और जब बन जाते हैं तो प्रभु यीशु परमेश्वर यहोवा अपने बच्चों से कुछ भी छिपाता नहीं है। तो पहली बात हम देखेंगे अफिसियों की किताब 2:13 में। पहली बात, प्रभु यीशु का लहू आपको परमेश्वर के पास ले जाता है। अफिसियों की किताब न्यू टेस्टमेंट में 2:13 अफिसियों की किताब नए नियम में 2:13 वचन, और वहां पर ऐसा लिखा, अफिसियों की किताब 2:13। हालेलुया 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 हालेलुया। पर अब मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हो। हालेलुया। पर हुण मसीह यीशु दे विच तुसी जो अग्गा दूर सा मसीह दे लहू दे कारण नेड़े कीते गए हो। तो प्रभु यीशु मसीह का लहू को पास लेकर आता है। आप दूर कर दिए गए थे, आपके बाप दादाओं के पाप ने आपको परमेश्वर से दूर कर दिया था। और जब दूर कर दिया था तो जितने शैतान हमले चाहता था, आपको गरीब करे, आपको जवानी में मार दे, आपके कामों को बिगाड़ दे, आपके जीवन को दर्दनाक बना दे, तो वो जितना आपको मार सका वो मारता था। पर अब प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू के द्वारा फिर से आपको परमेश्वर के पास ले जा रहे हैं। कितने जन जाना चाहते हैं? जब एक माँ अपने बच्चे को घर पर छोड़कर बाजार जाती है तो उसको लगातार डर रहता है, मेरे बच्चे को कोई मारे ना, कोई ऐसा ना हो जाए, कोई ऐसा ना हो जाए। जैसे एक माँ चिंता करती है, प्रभु आपकी चिंता करते हैं। जब आप इस लहू को लेते हैं तब प्रभु के पास आ जाते हैं।
यदि कोई गरीबी आपकी ओर बढ़ रही है, कोई दुष्ट आत्मा बढ़ रही है, कोई झगड़ा, कोई डेड स्पिरिट, किसी भी प्रकार के शैतान के जो हथियार हैं या आत्माएं हैं, गरीबी को, बीमारी को लेकर आते हैं, जो आपकी ओर बढ़ रहा है, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का लहू उन चीज़ों को रोकता है। हालेलुया, हालेलुया। जब इसी का 16 पढ़ रहे हैं तो 16 में लिखा, इसी का 16, हालेलुया। और क्रूस पर बैर के नाश करके उसके द्वारा दोनों को एक देह बनाकर परमेश्वर से मिला दिया। तो एक देह कर कर क्या कर दिया? क्या कर दिया? ਅਤੇ ਸਲੀਬ ਦੇ ਰਾਹ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨਾਲ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ शरीर बना के परमेश्वर नाल मिला देता। तो जो शैतान ने आदम के समय एक गलती करवाकर, एक गुनाह करवाकर, जो इंसानों के बीच में और परमेश्वर के बीच में वैर को उत्पन्न किया, दूरी को, जुदाई को उत्पन्न किया, जिसके कारण वो अपने बीजों को बो पाया। पाप, गरीबी, बीमारी, शर्मिंदगियां, झगड़े, मौत, जितने शैतान ने बीज बोए, परमेश्वर कहते हैं क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह ने अपना लहू बहाकर फिर से तुम्हें उसके साथ मिला दिया है और सारा वैर, सारी जुदाई को दूर कर दिया है, खत्म कर दिया है। आज आपके बीच में जितने शत्रु ने बीज बोए हैं और आप परमेश्वर से दूर हैं, आज वो कीमती लहू जिसके द्वारा आप बनाए जाने वाले थे, बचाए जाने वाले थे, आगे कर दिए जाने वाले थे, ब्लेस कर दिए जाने वाले थे, आज फिर से वो मिला लेगा यीशु मसीह के नाम से। आमीन। पहला पत्रस 1:2, यहाँ पर परमेश्वर हमें वैर खत्म करने की बात बता रहे थे। अब पहला पत्रस उसके 2 वचन में लिखा, पहला पत्रस उसके 2 में लिखा, 1 के 2 में लिखा, पहला पत्रस 1 उसका 2। हालेलुया। और परमेश्वर पिता के विषय ज्ञान के अनुसार आत्मा के पवित्र करने के द्वारा आज्ञा मानने और यीशु मसीह के लहू के छिड़के जाने के लिए चुने गए हैं। हालेलुया, चुने गए हैं, और तुम्हें अनुग्रह और शांति विधायक से मिलती रहे। जेड़ा पिता परमेश्वर दे अगेत ज्ञान दे अनुसार आत्मा तो पवित्र होण नाल चुने हुए सन कि आज्ञाकारी होवन अते यसु मसीह दे लहू उन्हां उत्ते छिड़किया जावे। आज मैं प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु यीशु मसीह का लहू आप पर छिड़का जाए। उस बच्चे के मानित अज्ञान ना बने जिसने 9 पत्थर खो दिए, और जब एक की कीमत मालूम हुई तो वो बहुत रोया। यदि तुम आज इस छिड़काव के नीचे अपने आप को करते हैं कि प्रभु तेरा दास कहता है, तेरी दासी कहती है, तेरा लहू मुझ पर छिड़का जा रहा है, मैं ग्रहण करता हूँ। मैंने बताया आपको कि जहाँ लहू होगा वहाँ शैतान का कब्जा टिक नहीं पाएगा, वहाँ पर दुष्ट आत्मा आ नहीं पाएगी, वहाँ पर उसके दिए रोग खड़े नहीं रह सकते, वहाँ पर उसकी दी शर्मिंदगी खड़ी नहीं रह सकती। जो कुछ लहू में छिपा है वो परमेश्वर के पास है, और जो कुछ लहू से रहत है वो शैतान उस पर कब्जा कर सकता है। और प्रभु यीशु का वचन क्या कह रहा है? यीशु मसीह दा लहू उन्हां उत्ते छिड़किया जावे तुहाडे लई किरपा अते शांति वध तो वध हुंदी जावे। बोले आमीन। क्या कोई अपने हाथ को उठाएगा और कहेगा, प्रभु ये वचन मुझ पर पूरा हो, मेरे तन, मेरे मन, मेरे धन, मेरी आत्मा, मेरे शरीर पर जो कुछ तूने मुझे दिया है उस पर लहू आए। आज मैं छिड़कता हूं, ये वचन मुझ पर पूरा हो, और तेरी कृपा और शांति मैं अपने जीवन में ज्यादा से ज्यादा देखने पाऊं। यदि तुम इस वचन को अपनी आत्मा में ले रहे हो तो मैं देख रही हूं बहुत से जन के ऊपर प्रभु यीशु मसीह का लहू इसी समय
छिड़का जा रहा है, क्योंकि जब वो लहू आता है तो शैतान का दिया, वो रोग, वो शर्मिंदगी, वो पाप खत्म हो रहा है। यीशु आपके लिए पूरा करे। हालेलुया। जब आप प्रकाशित वाक्य को देखते हैं, जब आप पुराने नियम में देखते हैं, तो मूसा को परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की आत्मा यहोवा ने कहा, जब एक मौत का साया पूरे मिस्र के ऊपर मंडरा रहा था, तो यहोवा की आत्मा ने कहा, ऐ मूसा, यदि तू प्रजा को ये हुक्म दे कि मेमने का लहू जिस चगाट के दरवाजे के ऊपर लगा होगा, मेरे वो मारने वाला दूत वहां से गुजर जाएगा और वहां कोई मरा ना होगा। जितने जन अब इस वचन को सुनकर अपने सब कासे के ऊपर, सब हिस्सों के ऊपर प्रभु यीशु का लहू छिड़क रहे हैं, मैं कहती हूँ, प्रभु यीशु मसीह के नाम से कहती हूँ, उनमें से कोई भी हिस्सा मुर्दा ना होगा, वरन जीवित ही रहेगा और परमेश्वर की महिमा करेगा यीशु मसीह के नाम से। आज आप यहाँ बैठे हैं, यहाँ बैठे बैठे अपने मन, विचार, सोच से देखना है अपने हिस्सों को, देखना अपने लोगों को और कहना है, प्रभु यीशु तेरा लहू आए उन चीज़ों पर। आप देखेंगे उन पर एक अद्भुत सुरक्षा आएगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। मैंने कहा वो हिस्सा धो दिया जाएगा और देख वो तेरे लिए नया और फिर से पाक और पवित्र कर दिया जाएगा, ताकि तू उस हिस्से से, उस जन से, उस गवाही से परमेश्वर की महिमा करे यीशु मसीह के नाम से। आमीन। जब आप प्रकाशित वाक्य 7:14 देख रहे हैं, तो यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर बात लिखी है। प्रभु उन लोगों की बात कर रहा है जो प्रभु यीशु मसीह के लिए मूल्य अदा कर कर आए। उन्होंने बपतिस्मा लिया, अपना जीवन प्रभु को दिया। आज जब आप मसीह में आते हैं तो बहुत से लोग आपका विरोध करते हैं, बहुत से लोग आपको रिश्तेदारियों में से निकाल देते हैं, बहुत से लोग आपके ऊपर टिप्पणियां करते हैं, बहुत से लोग आपके हालात को गिरते हुए देखकर आपको वहीं अन्य जगहों पर जाने की सलाह देते हैं। वो आपके ऊपर प्रेशर डालते हैं, वो आपके सामने 100 नाम की चीज़ देते हैं कि यदि तू इस तरफ ना आया तो हम नेम डाल लेंगे, हम तुम्हारी किसी भी हालात में तुम्हारे साथ खड़े ना रहेंगे। वो अलग अलग विपत्ताओं का, परेशानियों का सामना करते हैं। और प्रभु उनके लिए क्या कह रहा है? जब आप प्रकाशित वाक्य 7:14 देख रहे तो वहां पर ऐसा लिखा, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैंने उनसे कहा, हे स्वामी तू ही जानता है। उसने मुझसे कहा, हे ये वे हैं जो उस महाक्लेश में से निकलकर आए हैं। उन्होंने अपने अपने वस्त्र मेमने के लहू से धोकर श्वेत किए हैं। हालेलुया। आप किसी भी तरफ से गिरे हैं, पर जैसे आप प्रभु के पास आते हैं, आपके साथ लोगों ने बेइज्जती का, कर्ज का, शर्मिंदगियों का, बातों का, मेहनों का कठिन किया है, बंधन बांधा है, आपको छोड़ दिया है। पर प्रभु क्या कहते हैं? जो लोग विपत्ता में से निकल कर आए, जो सुनकर परमेश्वर के ऊपर कुड़कुड़ाए नहीं है, प्रभु तूने मेरे सब खिलाफ कर दिए, प्रभु तूने मेरा बिजनेस बंद कर दिया, प्रभु तेरे बीच में आने से ये लोग मुझे छोड़ गए, ये रिश्ते मुझे छोड़कर, जो परमेश्वर पर दोष नहीं लगा रहे, परमेश्वर कहते हैं जितने परीक्षा में से निकल कर आए उन सबों के वस्त्र उस लहू में डूब कर, अगर वो कोई गरीबी में आया, कोई बेइज्जती करवा कर आया, कोई शर्मिंदगी में आया, कोई बंधन में आया, कोई किसी के प्रकार के कलंक में आया, प्रभु कहते हैं जो मेरे पास आया वो उस लहू में डूब कर सफेद हो गया। हालेलुया। प्रभु यीशु के लहू में आपका हर प्रकार का वो घाटे वाला हिस्सा, वो रोग, वो बीमारी डूब कर आपके लिए सफेदी को पैदा कर रही है। आपको पता है, उज्जवल कपड़े के
सफ़ेद कपड़े की बहुत औकात होती है, क्योंकि उस पर लगा छोटा सा छोटा दाग और बिंदु दूर ही से दिखाई देता है। जैसे वो दूर से दिखाई देते हैं, इसी तरह सफ़ेद वस्त्र दूर ही से दिखाई दे देता है। आज के बाद आपका जीवन उस सफ़ेद वस्त्र के मानित हो। मैं बोलती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आप दूर से ही अपनी पवित्रताई की, अपनी बरकतों की, अपनी आशीषों की उस बड़ी सफ़ेदी में नजर आए, बड़ी गवाही के रूप में नजर आए, यीशु मसीह के सामर्थी जिंदा नाम में। प्रभु कहते हैं, तुम जैसा भी आया बस सह कर आ गया, सुनकर आ गया, बर्दाश्त कर कर आया। देख तू मेरे पास आया है, मैं तुझे सफ़ेद करने जा रहा हूँ। और स्वर्ग में दूत सफ़ेद वस्त्र पहनकर प्रभु के सामने लगातार कहते हैं, हालेलुया हालेलुया, होसना होसना। आपकी गिनती उनमें होगी यीशु मसीह के सामर्थ्य जिंदा नाम में। आमीन। छोटा है चर्च, आमीन। छोटा है चर्च, बड़ा और लंबा दमदार आमीन। ये आज हमारी है चर्च। आमीन आमेन। आप उन दूतों के मानित होने जा रहे हैं। आमेन। प्रभु आपके लिए ईश्वरीय मदद देने जा रहा है। आमेन। परमेश्वर अपने लहू के द्वारा आपकी विपत्ताओं को सेम न रहने देगा। हर एक कलीसिया का जन आज इस मेज के बाद, इस लहू के बाद सफ़ेद कपड़ों में प्रभु की महिमा करने मंगलवार आएगी और बढ़िया गवाहियां आपका हिस्सा होगी यीशु मसीह के नाम से। जब आप मंगलवार की मीटिंग में आएंगे तो आपके ऊपर ले हैंड कर दिया जाएगा। हर मंगलवार की मीटिंग, जब तक परमेश्वर हमें कहेगा, हम इस प्रेयर में से अभिषेक बांटेंगे। मंगलवार आपकी एक एक मिनट की या जितने सेकंड की परमेश्वर कहेगा हम ले हैंड करेंगे, क्योंकि परमेश्वर कहता है इस चर्च को मैं सफ़ेद वस्त्रों में आत्मा से लपटप देखना चाहता हूँ। आप उस लहू से धुलकर अपने जीवन में एक सफ़ेदी को, एक बड़ी ग्रेस को रिसीव करेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आप जानते हैं उस मीटिंग का समय 7 से 10 है, तो कोई भी मिस ना करना, क्योंकि आपको नहीं पता, उस बच्चे को नहीं पता था कि जो 9 पत्थर उसने समुद्र में गिरा दिए उससे वो ज़मीन आसमान खरीद सकता था। आपको नहीं पता, अगर अभिषेक होगा आप अपने जीवन का बंधन नहीं, अपने रिश्तेदार, अपने दोस्त, अपने मोहल्ले में से हर एक शैतानी कब्जे को उखाड़ पाएंगे यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर के दास अपनी टेस्टमनी दे रहे थे, कहने मैंने परमेश्वर से कहा मुझे अभिषेक दे, अभिषेक दे। आप चीज़ें मांगते हैं, अभिषेक मांगे, क्योंकि प्रभु ने कहा है हर जुआ जो तेरे ब्लेस होने और बरकत में जाने के खिलाफ है, उस जुए को मैं तोड़ूंगा अपने अभिषेक से यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आपको अभिषेक लेने मंगलवार आना है, ये आपके लिए बड़ी आशीष का कारण ठहरा यीशु मसीह के नाम से। तो प्रभु का वचन क्या कहता है, जब हम प्रकाशित वाक्य 7:14 में देखते, एक बार फिर से पढ़ेंगे, आप आमीन कहकर रिसीव करेंगे उस वचन को। 7:14। हालेलुया। मैंने उनसे कहा, हे स्वामी तू ही जानता है। उसने मुझसे कहा, ये वे हैं जो उस महाक्लेश में से निकल कर आए हैं। उन्होंने अपने वस्त्र मेमने के लहू से धोकर सफ़ेद किए हैं। जितने विपत्तों में से निकल कर आए हैं, अगर आप परख में से निकल कर आएंगे, गरीबी में से, बीमारी में से, तो परमेश्वर कहता है मैं तुझे अपना सफ़ेद वस्त्र लिबास पहनाऊंगा जो यहाँ का नहीं होगा, तो दूसरों के लिए भी आशीष का कारण ठहरेगा। अगर तुम पर विपत्ताएं, परखें आ रही हैं, रोग आ रहे हैं, तो याद रखो तुम्हें उसमें पड़ा नहीं रहना, उसमें से निकलना है। ये तुम्हारे लिए भविष्यवाणी है। जिस हालात में जब यूसुफ को गड्ढे में से गिरा दिया गया था, तो ये उसके लिए भविष्यवाणी थी कि तू परमेश्वर का दास होगा, तो वो उस गड्ढे में से निकल कर आया। आप जिस हालात में, जिस व्यवस्था में, जिस हालत में पड़े हुए हैं, आपको निकल कर आना है। आप टेस्टमनी के साथ है प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य जिंदा नाम में। मैंने कहा आपको निकल कर आना है, निकालने वाला मेरा परमेश्वर है। सिर्फ आपको खड़ना है और देखना है, परमेश्वर बड़ा काम करने जा रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। दूसरी बात,
लहू ने मन फिराने वाले को क्षमा दी है। मत्ती 26:28, मत्ती का 26 और 28 वचन जब आप देखते हैं, मन फिराने वाले को परमेश्वर ने क्षमा दी है, यीशु के लहू ने क्षमा दी है। मत्ती 26:28, मत्ती की किताब 26 के 28 वचन में ऐसा लिखा, मन फिराने वाले को क्षमा। 26:28, हालेलुया। क्योंकि यह वाचा का मेरा लहू है जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। क्यों जो नेम दा ए मेरा लहू है जेड़ा बहुतियां दे खातिर पाप दी माफी लई वहाया जाता है। तो आपके ऊपर कोई भी जो आज पाप है, आपको अपना मन तैयार करना है, प्रभु मैं दोबारा नहीं करूँगा। क्योंकि ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जिसको अपनी गलती या गुनाह पता ना हो। आपको उन चीज़ों से मन फिराना है। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको माफ़ करे, क्योंकि आप गाड़ी लेना चाहते हैं, आप वरदान को लेना चाहते हैं, आप आशीष को लेना चाहते हैं, आप बच्चे को लेना चाहते हैं, आप एक बड़ी अनॉइंटिंग को लेना चाहते हैं, बड़े मकान को, पर आपका पाप आड़े आया हुआ है। जब आपका पाप आगे आ जाता है तो आप उन चीज़ों को, उन बरकतों को ले नहीं पाते। आप अपने लोगों को सुधारना चाहते हैं, पर आपका पाप परमेश्वर की आत्मा को वो काम करने से रोकता है, प्रभु यीशु के लहू को आने से रोकता है। पर यदि आज आप मन फिरा लें कि प्रभु ये गलती, ये गुनाह, ये पाप या ये आदत, या जो मैं इस चीज़ को जानता हूँ और फिर भी कर रहा हूँ, अगर आप उन चीज़ों से मन फिरा लें, प्रभु मैं तम्बाकू नहीं खाऊंगा, प्रभु मैं नशा नहीं करूंगा, प्रभु मैं गाली नहीं दूंगा, प्रभु मैं ठगी उस लेवल की नहीं करूंगा, प्रभु मैं ऐसा कोई पाप नहीं करूंगा कि तेरी रूहें भटकें, मैं कलीसिया को नहीं तोड़ूंगा, प्रभु मैं तेरे संडे की मीटिंग को नहीं तोड़ूंगा, प्रभु मैं अभिषेक में आऊँगा, प्रभु मैं प्रार्थना करना नहीं छोड़ूंगा, प्रभु मैं रोज़ा रखना नहीं छोड़ूंगा, प्रभु मैं तेरे भवन में बोना नहीं छोड़ूंगा। यदि आप ऐसे परमेश्वर से बातें करें और अपना पाप मान लें, क्योंकि आप जानते हैं कि आप 10वां हिस्सा बो रहे हैं या नहीं, आप जानते हैं आप प्रार्थना कर रहे हैं या नहीं, आप जानते हैं आप संडे आ रहे हैं या नहीं, आप जानते हैं आप पवित्र हैं या नहीं, आप जानते हैं कि कौन सी आपकी आदत परमेश्वर के वचन के खिलाफ है, कौन सी आपकी बात परमेश्वर के उन वचनों के खिलाफ है, आप जानते हैं। पर प्रभु कहते हैं यदि तुम उसे छोड़ दो, त्याग दो मेरे लिए, तो मैं तुम्हें माफ कर कर। जब 38 वर्ष के लकवे के रोगी को परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने कहा जा तेरे पाप माफ हुए, तो वो 38 वर्ष का रोग लकवा उसे छोड़कर गया और फिर से वो चलने फिरने लगा। हो सकता है कई सालों से आपके जीवन में कोई बंधन है, पर यदि आप मन फिराएं कि प्रभु जो तेरे वचन के खिलाफ है, जो तेरे किंगडम के खिलाफ है, जो तेरे स्वर्ग के खिलाफ है, मैं उन चीज़ों को छोड़ता हूँ, तो परमेश्वर कहते हैं मैं तुम्हें माफ़ करूँगा। देख उस रोगी के मानित तू भी अपने जीवन में चलेगा फिरेगा और मेरे नाम की प्रशंसा महिमा करने पाएगा। आपके जीवन में प्रभु की प्रशंसा हो, आमीन। तीसरी बात, शैतान से और दुष्ट आत्माओं से छुटकारा। पहला पत्रस 1:18 और उसकी 19। शैतान और दुष्ट आत्माओं से छुटकारा। आप नहीं जानते आपका बच्चा वैसे बेसिकली बिगड़ा हुआ है या किसी दुष्ट आत्मा ने उसे बिगाड़ रखा है। आपका बिजनेस वैसे ही नहीं चल रहा या किसी दुष्ट आत्मा ने बंधन बांध रखा है। आपका पैसा घर पर वैसे नहीं टिक रहा या दुष्ट आत्मा टिकने नहीं दे रहा है। आपका शरीर सचमुच बीमार है या दुष्ट आत्मा आपको बीमार कर रहा है। परमेश्वर कहता है दुष्ट आत्मा प्रभु को पहचानती हैं। यदि वो आपको रोग देकर बैठी हैं, जैसे आज आप लहू लेंगे, उन रोगों वाले जगहों में हिस्सों में प्रभु यीशु का लहू जाएगा। यदि वो दुष्ट आत्मा के कारण है तो उन्हें जाना होगा। अगर
जैसे आप लहू लेंगे मन फिराने के बाद, अगर वो आपके बिजनेस को बांधे बैठी है, आपके मकान को नहीं बनने दे रही, आपकी किसी के साथ बनने नहीं दे रही, आपके बच्चों की नहीं बनने दे रही, आपके काम को नहीं बनने दे रही, जहां जहां दुष्ट का कब्जा होगा वो टूटेगा, यदि आप मन फिराकर उस बोझ को लेंगे तब। यदि आप मन नहीं फिराते तो परमेश्वर कहते हैं उन पर दंड की आज्ञा होगी। प्रभु आपको कहते हैं मैं तुम्हें नहीं छुड़ाऊंगा। पहला पत्रस 1:18-19 वचन क्या कहता है? हालेलुया। क्योंकि तुम नहीं जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चलता आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी या सोने आधारित नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ है। तो परमेश्वर क्या कहते हैं? हालेलुया। पर निर्दोष और निर्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है। हालेलुया। क्यों जो तुसी क्यों जो तुसी जानते हो कि तुसी जो अपने अकर्थ चाल तो ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਤੋਂ ਚਲਦੀ ਆਈ ਹੈ ਨਿਸਤਾਰਾ ਪਾਇਆ, ਸੋ ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਵਸਤੂਆਂ ਅਰਥਾਤ ਸੋਨੇ ਚਾਂਦੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਅਨਮੋਲਕ ਲਹੂ ਨਾਲ ਪਾਇਆ। ਜਿਹੜਾ परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि तुम अपनी चाल को जानते हो, तुम अपनी बातों को जानते हो, तुम अपने किए गए काम को जानते हो, तुमने क्या किया ये तुम जानते हो। और कहते हैं तुम्हारे बाप दादाओं से तुम ऐसे ही चलते आ रहे हो, पर जब अब तुम्हारा छुटकारा हुआ तो वो सोने या चांदी से खरीदा नहीं गया। आप सृष्टि में परमेश्वर की बनाई हर एक वस्तु को खरीद सकते हैं, पर आप उन वस्तुओं से परमेश्वर को खरीद नहीं सकते। आप परमेश्वर की मूर्त बना सकते हैं पर परमेश्वर को बना नहीं सकते, क्योंकि उसने आपको बनाया है तो वो आपको छुटकारा निस्तारा देता है। यदि आप मन फिराएं तो परमेश्वर कहता है जहां जहां दुष्ट आत्मा ने कब्जा कर रखा है, जहां जहां वो अपना साम्राज्य फैलाए हुए है, वो सारे दुष्ट आत्माओं को यदि तुम अपने चाल चलन को, अपनी आदतों को, अपने चरित्र को सुधार लो तो परमेश्वर कहते हैं मैं तेरे बिजनेस में, तेरी सेहत में, तेरे शरीर में, तेरे बच्चों में, तेरी फैमिलीज में, तेरे रिश्तों में छुटकारा देने के लिए तैयार हूं। आपको क्या लगता है कि यदि आपका छुटकारा स्वर्ग से आ जाए तो कोई जन उसे रोक सकता है? यदि स्वर्ग आपके लिए सिग्नेचर करे कि आपकी रिपोर्ट नॉर्मल है, तो क्या लगता है शैतान या इस पृथ्वी का कोई भी सामान उसे अननॉर्मल कर सकता है? अगर परमेश्वर ठान ले कि आपको बड़े पैसे वाला बनाना है, क्या उसके मन को कोई बदल सकता है? कि यदि परमेश्वर आपके लिए कुछ करना चाहे तो क्या कोई उसके आड़े आ सकता है? उसके आगे, उसके सामने खड़ा रह सकता है? इसीलिए परमेश्वर ने कहा तुमने सोने चांदी से छुटकारा मोल नहीं लिया, यह प्रभु यीशु के लहू के द्वारा हुआ है। यदि तुम उसके छुटकारे पर विश्वास करो और मन फिराओ और कहो प्रभु मुझे हर दुष्ट के हर एक काम से, हर एक योजना से आज़ाद कर, तो प्रभु कहते हैं तुम अपनी चाल चलन को, अपने चरित्र को सही करो। मैं छुटकारा करने जा रहा हूँ, तुम्हारे बंधन तोड़ने जा रहा हूँ, तुम्हारे कर्ज खत्म करने जा रहा हूँ, तुम्हारी शर्मिंदगी को दफनाने जा रहा हूँ। परमेश्वर कहता है मैं दरवाज़ा खोलने जा रहा हूँ, क्या तुम तैयार हो? जब आप प्रेरितों के काम 20-28 देखते हैं तो परमेश्वर कहते हैं प्रेरितों के काम
उसका 20 और उसका 28 वचन क्या कहता है? हालेलुया। इसलिए अपनी और पूरे झुंड की चौकसी करो, जिससे तुम पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो, जिसे उसने अपने लहू से मोल लिया है। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਉਸ ਸਾਰੇ ਇੱਜੜ ਦੀ ਖਬਰਦਾਰੀ ਕਰੋ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਗਹਿਬਾਨ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਦੀ ਚਰਵਾਹੀ ਕਰੋ, ਜਿਹਨੂੰ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ही लहू नाल मोल लिया है। कहें अपने पड़ोसी से, प्रभु यीशु ने तुझे अपने लहू से मोल खरीदा है। कितनों को लगता है कि प्रभु ने मुझे खरीदा है? तो एक बार फिर से कहें, हम बंधे हुए थे पर परमेश्वर ने हमें खोल दिया, हम फंसे हुए थे परमेश्वर ने हमें छुड़ा दिया है। प्रभु ने अपने ही लहू द्वारा, परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु ने अपने ही लहू के द्वारा आपको छुटकारा दिया है। किसी से भी वायदा करने की, आप किसी से कोई भी वायदा करें उससे पहले आप ये याद रखें, आप परमेश्वर के लहू के खरीदे हुए हैं। इब्राहिम ने परमेश्वर को कहा, परमेश्वर मैं चलता जाऊंगा तुझ में। इब्राहिम ने अपने बेटे को इतना प्रेम किया कि प्रभु को लगा कि मुझे कम कर दिया है। तो परमेश्वर ने इब्राहिम को कहा, इब्राहिम मुझे अपना इकलौता बेटा दे दे जिसे तू बहुत प्यार करता है। तो इब्राहिम ने दे दिया। और परमेश्वर ने कहा दूसरी बात, इब्राहिम मैं तुझे इतनी बरकतें दूंगा, बरकतों पर बरकतें दूंगा कि तेरा वंश तक उन्हें बांटता चला जाएगा और वह कभी खत्म ना होंगी। जब आप किसी चीज को परमेश्वर से उत्तम जानते हैं, संडे कामों को करते हैं, तो वो काम आपके कुछ ही दिन चलते हैं, वो जुगाड़ आपके कुछ ही दिन चलते हैं। जब आप परमेश्वर की प्रार्थना के समय को अपने खाने पीने में या अपने पहनने ओढ़ने में लगा देते हैं, तो वो सुंदरता, वो पहनना ओढ़ना कुछ ही समय का होता है। आप उसका आनंद, उसका लुत्फ उस पैमाने पर उठा नहीं पाते जिस पर वो होना चाहिए था। परमेश्वर ने कहा, यदि तू मुझे छोड़कर अपने प्राणों को कमाने जाएगा, अपने प्राण को बचाने जाएगा, तो तू उसे जरूर गवा देगा। अगर परमेश्वर की या आपके जीवन में किसी पसंदीदा चीज की बात हो रही है, तो आप क्या चुनेंगे? यदि आपको 20,000 की नौकरी मिल रही है और संडे कह रहा है वो छुट्टी नहीं देगा, तो आप क्या करेंगे? आपकी नौकरी 50,000 की है और संडे छुट्टी नहीं है, आप क्या करेंगे? आपको परमेश्वर बच्चे देने जा रहा है, बच्चे बहुत शरारती हैं, चर्च में सेवेदार बहुत उन्हें सुनाते हैं, डांटते हैं। अब आप चर्च नहीं जाएंगे क्योंकि वो आपके बच्चों को डांटते हैं। पर तब आप चर्च गए थे जब आपके पास वो बच्चे नहीं थे। जब आपको कोई बरकत मिले, आप कंगाल थे, आप चर्च में थे, आपके काम नहीं बन रहे थे, अपनों ने कहा था निकल जा यहाँ से, हमारा बस नहीं चलता, तुम्हें कागजों से भी निकाल दे। पर जैसे आप भवन में आए, परमेश्वर के आपके लोगों का मन बदला, वो आपसे प्रेम करने लगे, वो आपको कुछ देने लेने लगे, वो आपको कहते हैं मैं तुझे ये ले दूंगा, वो ले दूंगा। अब आप चर्च में नहीं है क्योंकि आप वो नाराज ना हो जाए, आप उसको मनाने के लिए संडे भी घर पर हैं, फोन पर हैं, फोन की घंटी बजती है, ट्रन ट्रन ट्रन, तो पैर में आप जुत्ती नहीं डालते, पहले फोन उठाते हैं कि कहीं वो कट ना जाए, वो मुझे जो दे रहा है सब कुछ, वो नाराज ना हो जाए। तो परमेश्वर ने कहा तुम गुलामी में जा रहे हो। अगर मैं उसका मन बदल सकता हूं
तो उसे तुम्हारे ऊपर दया ना करे बदलने कितना टाइम लगेगा। बहुत से लोग कहते हैं पास्टर जी बिजनेस बढ़ चुका है, पास्टर जी ये काम पड़ चुका, वो काम पड़ चुका है। अगर तुम्हें कोई पूछे ना तब आप फ्री है। अगर कोई चर्च में कोई किसी को देता है, ये हमारे घर का बेलड़ जाना है, निकम्मा जाने से चर्च में ले जाओ, और जब वो चर्च में आता है तो उसकी बुद्धि काम करने लग जाती है, उसके हाथ पैर काम करने लग जाते हैं, उसका दिमाग काम करने लग जाता है। तब आप अपने घर की ओर उसे खींचते हैं, यहाँ आ जा, तेरा दिमाग बड़ा है, तुझे यहाँ पर खराब कर देंगे, तेरी कोई सुनता नहीं है, तुझे कोई जानता नहीं है। पर परमेश्वर कहता है जो विपत्तों में से निकल कर आएंगे उनके वस्त्र सफेद होंगे। आप जो भी कुछ भवन में बोते हैं, अपनी बेटियां ला लो, अपने बेटे, अपना सामान, अपना पैसा, अपना समा, परमेश्वर कहता है मैं उसे हजारों गुना बढ़कर देने की सामर्थ्य रखता हूं। आपने जो भी बो दिया है ये भविष्यवाणी है। यदि आप बोने के बाद कुड़कुड़ाए नहीं हैं तो आप अपनी पीढ़ियों के तक उन्हें कमाते जाएंगे, लेते जाएंगे और कभी थकेंगे नहीं, और प्रभु कभी आपके लिए आशीषें और बरकतें बंद ना करेगा, प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। जब मैं किसी को बोलती हूँ ना कल क्या किया तूने घर पर, उसने कहा मैंने खाना खाया, फिर कपड़े धोए, झाड़ू पोछा किया, उसके बाद कुछ समय बेला था, फिर मैं सो गया, फिर कोई आया नहीं, फिर उसके बाद मैंने किसी को कॉल किया, फिर बच्चे आ गए। रूटीन का काम है। कोई जन तो ऐसा है 10 बजे सो जाता है, 3 बजे उठता है। मैंने कहा क्या किया? कहते 10 बजे सोए थे, 3 बजे उठ गए थे। अगर इस 10-3 में से 1 घंटा चर्च के प्रेयर को दे देते तुम, तो तुम अपनी पीढ़ियों के लिए कुछ कमाने पाते, तुम अपना कुछ तो बिगड़ा सुधारने पाते, तुम अपने लिए कुछ तो कहीं से तो नया दरवाजा खोलने पाते, तुम अपने लिए कम से कम एक बंदे का तो मन बदलने पाते। पर सोना जरूरी है, खाना जरूरी है, पहनना जरूरी है। मैंने एक बेटी को परसों कॉल किया, मैंने कहा तेरी ना जरूरत है चर्च में प्रेयर करने के लिए, तो वो कहते पास्टर जी अभी आया, आज 3रा दिन अब तक दिखाई नहीं दी मुझे। मैंने कहा इतना, तो मैंने पूछा कहाँ है? कहते बाजार जा रही है। मैंने कहा बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मैंने जब आप परमेश्वर के भवन में बोते हैं तो उत्तर आपको स्वर्ग से मिलता है। जब आप परमेश्वर के भवन में लेकर आते हैं तो आपके लिए स्वर्ग से रिलीज होता है। जब आप भवन में कुछ छुपकर भी कर रहे हैं, कोई देख नहीं रहा, तो स्वर्ग ने आपको देखा है। तो मैं कहती हूँ आपके लिए पूरा भी स्वर्ग करेगा। जब इंसान पूरा करेगा तो कम पड़ जाएगा, जब स्वर्ग पूरा करने पर आ गया तो कुछ भी कम ना होगा। सब कुछ परमेश्वर ने कहा इतना होगा, तुम्हारे रखने की जगह ना होगी। क्योंकि जब स्वर्ग से बारिश आती है तो आप जानते हैं कहाँ कहाँ पड़ती है, कहाँ कहाँ से नाके टूट जाते हैं, कहाँ कहाँ पतरे रास्ते के ऊपर भी, यहाँ पर आधी टांगों तक पानी आ जाता है। क्योंकि जब खुदा देता है, जब प्रभु देता है, जब यीशु देता है, तो वो लिमिटेड नहीं है, वो अनलिमिटेड देता है। तो 5वीं बात, प्रभु के लहू धर्मी और पवित्र ठहराता है। रोमियो 3:24-25, रोमियो 3:24-25। हम संसार में रहते हैं और कहते हैं कुछ चीजों को का सर्टिफिकेट होना जरूरी है। इंसान के पास आधार कार्ड होना जरूरी है, राशन कार्ड होना जरूरी है, पर स्वर्ग का लेटर होना जरूरी नहीं है। प्रभु ने कहा यह सफर 1-2 साल, 25 से 26 साल, 45 सकता है, उसके बाद आप क्या करेंगे? तो वहां की तैयारी करें ना, जहां परमानेंट रहना है, जहां परमानेंट जाना है, वहां की देख रेख करें कि क्या कुछ आपके मकानों में बन चुका है। प्रभु यीशु मसीह का लहू आपको परमेश्वर से मिलाता है, आपका मन फिराने पर आपको माफी दिलाता है, आपको दुष्ट की आत्मा और कब्जों से आजाद करता है,
आपको धर्मी ठहराता है और पवित्र ठहराता है। रोमियो 3 उसका 24 और 25 वचन क्या कहता है? हालेलुया। परंतु उसके अनुग्रह से हमें छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है सेध में धर्मी ठहराया जाते हैं। हालेलुया। उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा परिचित ठहराया कि जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है कि जो पाप पहले किए गए हैं और जिन पर परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता के कारण ध्यान नहीं दिया उनके विषय में वह अपनी धार्मिकता प्रकट करे। हालेलुया। सो ओ दी किरपा नाल उस निस्तारे दे कारण जो मसीह यीशु तो हुंदा है ओ मुफ्त धर्मी गिने जाते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ प्रभु यीशु पर विश्वास करना है, उसके पवित्र लहू को स्वीकार करना है, ग्रहण करना है और उसको इस्तेमाल करना है। आप मुफ्त में ही धर्मी ठहरे जाएंगे, क्योंकि प्रभु ने क्रूस पर क्या कहा? मैंने तेरे लिए सब कुछ पूरा कर दिया है। उस पूरे पन को आपको प्रभु यीशु के लहू के द्वारा प्राप्त करना है। और जब आप प्राप्त करेंगे तो वो छुटकारा, वो निस्तारा आपकी पीढ़ियों तक आपके साथ चलेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। वो क्या कहते हैं? जेनु परमेश्वर ने ओ दे लहू उत्ते नेचा कर पश्चातापी ठहराया अते जो परमेश्वर अपने धर्म नू प्रगट करे इस ਲਈ जो ओ ने अपनी खिमा नाल पिछले समय दे कीते हुए पाप तो अखां फेर लिया है। तो प्रभु कहते हैं इस मेज में, इस भोज को लेने से पहले जो आपने पीछे किया, प्रभु अगर आप पश्चाताप करें, माफ़ी मांगे, घुटनों के बल आकर उससे कहें प्रभु तेरा लहू मेरे जीवन में आए, मेरे बच्चों, मेरी फैमिली, मेरे सोच, मेरे विचार, मेरी आदतों पर, मेरी सांसों पर आए, मेरी हर एक हिस्से पर आए और आज मेरे जीवन में आए, तो प्रभु कहते हैं तेरे सारे अपराध गुनाह जो अब से इस समय से पहले थे वो फिर से क्षमा कर दिए जाएंगे। हालेलुया। किस चीज के कारण? उस पर विश्वास कर कर ग्रहण करने के बाद। तो कुछ लोग कहते हैं यहां पर रहेंगे संसार में तो ये करना जरूरी होगा। प्रभु कहते हैं यदि तुम मुझे साथ लेकर चले तो तुम इस परीक्षाओं में पढ़ने ही ना पाओ। जब तुम्हारा कोई स्टैंड होगा कि मुझे स्वर्ग जाना है तो लोग तुम्हारे पास आकर कानाफूसी नहीं करेंगे, वह तुझे सलाह और मशवरे नहीं देंगे, क्योंकि वह तुम्हारे खड़खड़ स्वभाव से जानते कि ये फिरने वाला नहीं है। अगर आप अपने घर में एक ही मसीह हैं तो मैं कहती हूं पूरा नगर आपसे घबराएगा। आपको नगर से घबराने की जरूरत नहीं है। मूसा एक था, दाऊद एक था, उन्होंने अपना नगर तक, अपने शहर तक हिला दिए थे। आप अपना नगर हिलाएंगे यदि आपको स्टैंड लें। हालेलुया। 5 बात, लहू ने कलीसिया नू योग्य ठहराया। इब्रानिया 13:20-21, इब्रानिया 13:20-21 सिद्ध योग्य। आप योग्य नहीं थे, मैं योग्य नहीं थी, पर प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू के द्वारा हम प्रभु के सामने खड़े रह सकें, हमें इजाजत दी है। नहीं सकता क्योंकि अधिकार आपको स्वर्ग से मिला है। इब्रानिया 13:20-21 क्या कहता है? इब्रानियों की पत्री 13:20 और 21 वचन क्या कहता है? हालेलुया। अब शांति का दाता परमेश्वर जो हमारे प्रभु यीशु को जो भेड़ों का महान रखवाला है, सनातन वाचा के लहू के गुण से भरे हुए से जलाकर ले आया है, वह तुम्हें हर एक भली बात से सिद्ध करे, जिससे तुम उसकी इच्छा पूरी करो और जो कुछ उसमें उसको बाता है उसे यीशु मसीह के द्वारा हम पर उत्पन्न करे। उसी की महिमा युगानुयुग होती रहे। आमीन। आमीन। हुण शांति दाता परमेश्वर जेड़ा भेडां दे वड्डे अयाली अर्थात साडा प्रभु यीशु नूं संदीपक नेम दे
ਲਹੂ ਨਾਲ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਠਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰੇਕ ਭਲੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੋ ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਰੋ, ਜਿਹਦੀ वड्याई युगा ना युग होवे। बोलो आमीन। तो परमेश्वर क्या कहते हैं यहाँ पर? आपको सुरक्षा लहू देगा। परमेश्वर ने कहा तुम्हें योग्य बनाया है, मैंने तुम्हें अधिकार दिया है, तुम्हारा अयाली प्रभु यीशु मसीह है। और प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं कि जिस नेम के कारण प्रभु यीशु उठाए गए, उसी प्रभु यीशु के लहू के द्वारा तुम योग्य ठहराए गए, तुम परमेश्वर के सामने खड़े रहने लायक बनाए गए। और जब लायक बनाए गए तो परमेश्वर ने कहा कि तुम मेरी पूरी इच्छा को पूरा करो। प्रभु की इच्छा क्या है? हर समय हर काम से प्रभु की महिमा करें। आप जानते हैं आश्रम निश्चय चर्च में बाथरूम की दिक्कत थी, आप सबों ने मिलकर प्रार्थनाएं की, प्रभु यीशु मसीह के लहू में शामिल होते गए, दिन प्रतिदिन बढ़ते गए। तो प्रभु यीशु मसीह ने इसी बड़ी ताकत और ग्रेस के द्वारा इस मिनिस्ट्री को भी अपने बाथरूम, लैट्रिन साथ, टॉयलेट के साथ ब्लेस कर दिया है। क्योंकि बहुत सी मिनिस्ट्रियों के स्टैंड ना होने का ये एक बड़ा कारण ठहरता है, पर परमेश्वर कहता है आप जो योग्य है, आपने अपनी जिम्मेवारियों को समझा, तो इस मिनिस्ट्री को ये बड़ी आशीष मिली है। तो परमेश्वर कहते हैं सचमुच हम उन बाथरूम के लिए भी परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि हम अपनी समझ से बहुत पहले बना रहे थे पर अब तक नहीं बना, पर जब प्रभु ने उसे बनाया तो वो एक ही हफ्ते में बनकर तैयार हो गया। इसीलिए जो परमेश्वर के काम है वो खुद से ना करें, खुद से अपने बच्चों को ना सुधारो, खुद से अपने बिजनेस को जुगाड़ लगाकर मत चलाएं, खुद से अपने पशुओं के ऊपर अपना दिमाग सेट ना करें, खुद से अपने शरीर के ऊपर, अपनी बीमारी के ऊपर वो टोटके करना बंद कर दें, अपनी ही समझ के द्वारा अपना इलाज करना बंद कर दें। और यदि तुम संपूर्ण रीति से परमेश्वर को कहें कि आप करें, तो परमेश्वर कहता है मैंने तुम्हें ही चमत्कार के लिए योग्य ठहराया है। उस बाथरूम को बनाने के लिए स्वर्गदूत नहीं आए, पर परमेश्वर ने आप जैसे लोगों को इस्तेमाल कर दिया है। आपके रोग को हटाने के लिए बाहर से कुछ ना आएगा, आपके जीवन में पैसे की घटी को दूर करने के लिए बाहर से कुछ ना आएगा। परमेश्वर कहता है जो कुछ तेरे पास है मैं उसी से ही पूरा कर दूंगा, पर तू अपना आप मुझे दे और मैं इससे योग्य बनाकर तेरी लाइफ में पूरा कर दूंगा।